का अंतिम चरण है आज। करनाल विधानसभा का चुनाव का अंतिम चरण है, उसके विषय में आप सभी को यहाँ पे बुलाया गया है, निमंत्रण दिया गया है। आप सभी पत्रकार छायाकार साथी यहाँ पहुँचे हैं। आप सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक धन्यवाद, आभार। और क्योंकि चुनाव बिल्कुल अंतिम चरण में है, उसके लिए आप लोगों की कोई भी बात है, कोई भी बात हमारे प्रत्याशी जगमोहन आनंद जी आपके बीच में रखेंगे, और कोई विषय मेरे लायक होगा तो मैं भी रखूँगा। जगमोहन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव प्रचार आज शाम को 5 बजे थम जाएगा। बीजेपी इस समय कहाँ पे देख रहे हैं आप खड़ी है चुनाव? देखो, जो आज की प्रेस वार्ता रखी गई है, एक शिष्टाचार वश रखी गई है। लगभग 1 महीने का चुनाव चला है और सब पत्रकार छायाकार साथियों ने भी पूरा 1 महीना निष्पक्ष चुनाव को कवर किया है। उस नाते से एक शिष्टाचार बनता है, क्योंकि 5 बजे के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, आप वोट की अपील नहीं कर सकते, आपके माध्यम से हम जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते। तो उस नाते से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आप सबका सहयोग के लिए धन्यवाद करने के लिए, सब पत्रकार छायाकार साथियों का, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फ्रीलांसर सबका धन्यवाद करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात अथक मेहनत की है। शाम 5 बजे को ये प्रचार ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर ये नहीं रख पाते, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि आप सबके सम्मुख होकर के आपके मन में भी अगर कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्नों का आज जवाब, क्योंकि 1 महीना तो आप जहाँ हम कार्यक्रम करते रहे वहाँ आप बाइट लेते रहे, तो उसके बाद अगर आपके मन में भी कोई चुनाव से संबंधित कोई प्रश्न हो, व्यक्तिगत ना हो तो ज़्यादा अच्छा, चुनाव से संबंधित आपका कोई प्रश्न हो तो उसके लिए आपका आरोप प्रत्यारोप बहुत हुए दोनों प्रत्याशियों के बीच में, आरोप प्रत्यारोप बहुत हुए। चुनावी प्रचार थम चुका है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? मैंने शुरू से कहा है कि करनाल की मर्यादा, चुनाव जिस दिन शुरू हुए थे, आपके सबके पास मेरी बाइट होगी, मैंने सबसे पहले दिन कहा था कि मैं कोई भी ऐसा व्यक्तिगत तंज ना कस करके, हालांकि व्यक्तिगत तंज उन्होंने बनाया, लेकिन मैंने कोई व्यक्तिगत तंज ना कसते हुए, मैंने मर्यादा में रह के एक महिला का सम्मान करते हुए, उस नाते से मैंने जो भी बात कही, चुनावों को देखते हुए बात कही। मैंने ये कहा कि वो 10 वर्ष नज़र नहीं आई, इसमें कोई झूठ नहीं था, आप सब पत्रकार छायाकार साथियों को पता है। मैंने ये कहा था कि भाई वो कोविड में कहीं नज़र नहीं आई, इसमें कहीं कोई झूठ हो तो वो आप पत्रकार छायाकार साथियों, आप लगातार, कोविड को ज़्यादा समय नहीं हुआ, आप सबको पता है। आपने पूछा कि भाई वो स्कूटी पे घूमी, तो मैंने कहा कोई नहीं, स्कूटी पे आ गई, स्कूटी पे चलना कोई जुर्म तो है नहीं, मैंने कहा भाई स्कूटी पे आ गई। तो आपने उनको किस तरह से प्रश्न पूछा या क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मेरी जगमोहन जी ने अपना इंसल्ट किए या मेरी बेइज्जती की। मेरा कहीं भी व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी भी प्रत्याशी के लिए मतलब इस तरह से मैंने कोई मेरे कहने की बात नहीं थी, क्योंकि चुनाव आज प्रचार खत्म होने के बाद कल के दिन बाद वोटिंग है, सही सामने इसी समाज में रहना है और इसी करनाल में रहना है, तो कहीं ना कहीं सुख दुख में, ब्याह शादी में सबको मिलना होता है। तो व्यक्तिगत ना लेकर के मुद्दों की राजनीति कहीं ना कहीं बहन जी ने नहीं की। अगर वो मुद्दों पर आती तो हम उनके ऊपर बात करते। आखिरी सवाल है सर मेरी तरफ से कि कांग्रेस ने आज रोड शो निकाला, बीजेपी भी हर बार रोड शो करती है, इस बार रोड शो नहीं किया गया, कोई खास वजह इसकी? नहीं, इसकी कोई खास वजह नहीं है। हमने जब नॉमिनेशन किया था तो हमने रोड शो निकाल करके नॉमिनेशन किया था। हमारे 3 कार्यक्रम, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम, 10-10 हज़ार संख्या के कार्यक्रम हुए, जनता बहुत आई। और कल हमारा डोर टू डोर रहा, जिसमें माननीय मनोहर लाल जी केंद्रीय मंत्री रहे। और उसके बाद आज हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि आज का दिन सीमित था, हम कार्यकर्ताओं की एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते थे। कार्यकर्ता अपने अपने वार्डों में, कार्यकर्ता अपने अपने काम में लगें, क्योंकि हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है। हम जब कल बस्तों पे, जो पोलिंग बस्तों पे हमारे जो कार्यकर्ता बैठते हैं, हम उनका प्रशिक्षण करते हैं, उनको बताते हैं भी किस तरह से काम करना है। वो आज हमारा प्रशिक्षण है, उसकी एनर्जी हम सारी वहाँ लगाना चाहते थे। हमारे कार्यक्रम बहुत बड़े हुए, इस वजह से हमने रोड शो नहीं किया। सर, आपने पंजाबी सम्मेलन हुआ, उस पर भी कांग्रेस ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवाल उठाए कि एक ही बिरादरी को टारगेट कर रही है बीजेपी। मैं जिस बिरादरी के लिए नहीं, इसमें बुराई क्या है? मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज के लोगों ने अगर कार्यक्रम रखा, बल्कि आपने जो रिपोर्ट दिखाई उसमें आपने ये लिखा कि जगमोहन आनंद ने पंजाबी सम्मेलन किया, वो जगमोहन आनंद का पंजाबी सम्मेलन नहीं था। जगमोहन आनंद का कार्ड पे सिर्फ एक समाज सेवी होने के नाते
एक इनवाइटी था जगमोहन ने। कृष्ण लाल तनेजा जी हमारी पंजाबी सभा के महासभा के प्रधान हैं, उनके पंजाबी अपना जो भवन है उसमें उन्होंने कार्यक्रम रखा। सारे समाज के लोग वहाँ पर थे और जिस समाज से मैं आता हूँ, जिस समाज का मैं व्यक्ति हूँ, जिस समाज का उस अधिकार है, मैंने कल भी अपनी अपना भाषण में ये बात कही, जिस समाज से मैं आता हूँ समाज का, आज गुप्ता जी वैसे समाज से आते हैं तो वैसे समाज का इनके ऊपर अधिकार है और ये अपने समाज से बाहर नहीं जा सकते। वैसे 36 बरादरी का भाईचारा है, लेकिन जिस समाज में व्यक्ति पैदा होता है उसका एक अधिकार होता है। क्या लग रहा है कांग्रेस राजनीति कर रही है इस मुद्दे के ऊपर? बात राजनीति की नहीं। आज उन्होंने सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो कोई मेरे समाज से बाहर थोड़ी हैं, वो मेरे भाई हैं भाई, उनका साथ मेरा भाईचारा है, सुख दुख में उठना बैठना है, चाहे वो राकेश नागपाल जी हैं, चाहे मनोज वजवा जी हैं, चाहे सरदार त्रिलोचन सिंह जी हैं, चाहे अशोक खुराना जी हैं, वो बरादरी के नाते तो भाई हैं, हमारा उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है। बरादरी के नाते ठीक है, उनकी विचारधारा अलग है, वो कांग्रेस में है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। सम्मेलन, पंजाबी सम्मेलन में ये थोड़ी कि सारे लोग जो उनसे भाजपा के आए हुए थे उसमें कई लोग आकर के क्या कांग्रेस को भी वोट देंगे, हम रोक सकते हैं? लेकिन समाज के आगे अपील करना, अपने समाज के आगे अपील करना, ये कोई बुराई तो नहीं है। उसको लेकर के एक बवंडर बनाना और राजनीति करना, मुझे शहर से आज अनेक लोगों के टेलीफोन आए कि समाज को उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया या समाज को उन्होंने अलग थलग करने का प्रयास किया। जब आप हमारे बच्चे हो तो भाई उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा जी वो चलो उनके विवेक के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जब समाज से आप आते हो, एक जिस समाज से आपकी पहचान है, तो समाज पे अधिकार तो है ना हमारा, उससे तो मैं पीछे नहीं हट सकता। और कोई मैंने गलत कोई राजनीति की बात नहीं, कोई किसी के ऊपर मैंने तंज नहीं कसा, कोई किसी 36 बरादरी के ऊपर मैंने भाषा नहीं रखी। मैंने कोशिश पूरी है कि इस सारे चुनाव के अंदर मैं 36 बरादरी को साथ लेकर के चलूँ, बड़ी ईमानदारी के साथ, और हर लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 36 बरादरी का सहयोग मिल रहा है। हमारा किसी को नीचा दिखाने का मकसद नहीं, हमारा किसी बरादरी के साथ कोई द्वेष नहीं। बिना एक बरादरी से कभी भी कोई आदमी चुनाव हो या समाज में नहीं जी सकता। 36 बरादरी का साथ लेकर के चलना पड़ता है। मेरे को अपनी इतनी बात रखनी है। जो आपका पुल आउट है, 4 पेज की जो आपकी ऐड आई, उसी में कांग्रेस कह रही है कि जो उसमें जाट आरक्षण की भी बातें लिखी हुई, वायलेंस की बातें लिखी हुई, क्यों ना करूं मैं मेरे को बताओ आप। उस समाज में आज मैं अशोक खुराना जी की बात सुन रहा था, उसमें कहा कि रोहतक के लोगों को दिक्कत नहीं। क्यों रोहतक के लोगों को दिक्कत नहीं, करनाल के लोगों को दिक्कत नहीं? समाज को बांटने का काम कौन कर रहे हैं? समाज को बांटने का काम कौन कर रहे हैं? अगर मेरे किसी भाईबंद की दुकान, मेरे किसी रिश्तेदार की दुकान वहाँ पर अगर लूटी जाएगी तो मैं अपने समाज की बात नहीं करूँ क्या? मुझे बताइए, मैं अपने समाज की बात नहीं करूं, मूर्थल कांड की बात नहीं करूं, रोहतक की बात नहीं करूं, मिर्चपुर कांड की बात नहीं करूं, गोहाना कांड की बात नहीं करूं? किस मुंह से कांग्रेस जवाब देगी? मुझे बताओ आप। कांग्रेस ने जवाब दे दिया था, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कह दिया था कि मैंने हरियाणा बनाया था और मैंने जलवा दिया। हाँ, तो फिर ये बात उनको आज जब उनकी परिस्थिति तो आप पूछते ना उनसे, अपने आपा ने, अगर कोई मैंने उसमें जो अपना जो ऐड बन के गई है उसमें कोई गलत तथ्य है तो वो हमारे पे मुकदमा दर्ज करवाएं। चुनाव के दौरान लोग आरोप भी लगाते हैं, कोई उपलब्धियां गिनाते हैं, कोई कमियां होता है। सुनो, आपके कई ऐसे साथी थे जो बहुत ज्यादा नजदीकी थे, 10 साल आपके साथ कंधे थे, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे कि छोड़कर चले गए, जो छोड़ के चले गए? देखिए, नेता कोई भी छोड़ के जाए, मैंने क्या कहा, चुनाव आज आप सबके सामने है, सब पत्रकार साथियों को पता है कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आपके पास हमारे से ज़्यादा रिपोर्ट रहती है, मेरा सारा कैडर यहाँ बैठा है। जो कोई नेता बनाता है, जगमोहन को कौन बनाने वाला है? जगमोहन को जनता बनाने वाली है। जगमोहन की अपनी इंडिविजुअल कोई पहचान नहीं है। मेरी बात मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ। जिन लोगों को हमने एक्सेप्ट किया, जिन लोगों को हमने पार्टी में दिया, जिन लोगों को हम पार्टी में टिकट दे के आए, मेरा व्यक्तिगत आप कहीं भी कोई टिप्पणी नहीं देंगे। वक्त आने पर अगर कोई लोग छोड़ करके जाए, कोई राजनीति आज खत्म तो हो नहीं गई, राजनीति 2 महीने बाद और वार्डों की राजनीति आनी है, निगम के चुनावों की राजनीति आनी। मेरा कहने का भाव है कि जनता ने उनको जवाब दिया। मेरे किसी भी कार्यक्रम में, संगठन के मेरे सारे पुरोधा कार्यक्रम बैठे, हमारी बहन रेणुबाला गुप्ता जी बैठी है जो सारी चुनाव बैठ के संभालिए। मेरे किसी भी कार्यक्रम से बाहर से लाया एक भी व्यक्ति नहीं था, एक भी चेहरा। पूरी क्लिपिंग निकाल करके देख ले उस वार्ड का। अगर मान लो मैंने किसी वार्ड में कार्यक्रम किया है तो उस वार्ड के कार्यक्रम थे। हाँ, मंच पे नेता किसी दूसरे वार्ड से हो सकता है, किसी में भी संख्या 250, 300, 500 से कम नहीं थी। और उनके प्रत्येक कार्यक्रम की क्लिपिंग निकाल करके आपके सब मैक्सिमम बाहरी लोग थे। कौन लोग थे ये आपको भी पता है। तो नेता बनाने वाले अकेले लोग गए हैं।
किसी उनके साथ जनता ने की। मैंने शुरू से कहा था कि मेरा चुनाव करनाल की जनता ने, मेरा चुनाव मेरे कार्यकर्ताओं ने, मेरा चुनाव रेणुबाला गुप्ता ने, मेरा चुनाव अशोक सुखीजा ने, मेरा चुनाव कृष्णलाल तनेजा ने, मेरा चुनाव बृजभूषण गुप्ता ने, इन लोगों ने संभाला है जिनका मैंने नाम दिया है। मेरे को तो जिसे ये चलाते रहे मैं वैसे चलता रहा। मेरा प्रश्न ये है कि जिनके साथ आपके इतने अच्छे संबंध रहे, आप क्या उनसे कोई इस समय की अपील करना चाहते हैं? जो अब ये राजनीति की ये एक स्ट्रेटेजी होती है, सब मेरे संपर्क में और अंदर से मेरी पूरी मदद कर रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करूंगा। मैं लगातार भी ये बात कर रहा हूँ, सब मेरे से रात में संपर्क करते हैं। आजकल वो व्हाट्सएप कॉल चलती है, मैं तो इतना यूज नहीं करता, लेकिन सब मेरे संपर्क में। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं और आपने कहा था हुड्डा साहब करनाल क्यों नहीं आते, क्या उनसे आप कुछ पूछना चाहते हैं, उनसे कोई प्रश्न अपना रखना चाहते हैं? हुड्डा साहब आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस मित्रों से पता लगा कि आके 5 सितारा होटल नूर महल में कर रहे हैं। आप उनका कल्चर देखिए, जो हमारे पे आरोप लगाते थे, कह रहे हैं एक भी जनसभा में हिम्मत थी आने की? सुमित्रा सिंह जी को अगर टिकट दी, एक भी जनसभा में आए? एक भी जनसभा में मुझे बताओ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा सारा चुनाव चला, एक भी जनसभा में आए? मैं तो उनके सामने किसी कद का नेता नहीं। जिसने हरियाणा जलाने का काम किया हो, जिसने हरियाणा को बांटने का काम किया हो, जो करनाल में आकर के पंजाबी महासम्मेलन कर रहे हो, करनाल में आकर लोगों को बांटने का काम कर रहे हो, टिकट देने का काम कर रहे हो, मार दिया बेचारा अपना सरदार त्रिलोचन सिंह। सिखों की बात करते भी सिख हमारे साथ है। 2 चुनावों में उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने अपना त्रिलोचन सिंह को लड़वाया ना, तो सिखों की हिमाती कैसे हो गए मेरे को बताओ? और आज जब बारी आई तो दी तो अपनी बरादरी को टिकट ना उन्होंने। मैं कोई बरादरी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे को बांटने का काम जब मैं बात उठाता हूँ तो मेरे को कहते हैं जी आप बांटने का काम करते हो। और जब मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके पास जाओगे, आप उनसे रोहतक का प्रश्न पूछना, आप उनसे पूछना कि करनाल में आपने जो पंजाबी महासम्मेलन किया था, करनाल में पंजाबी को टिकट क्यों नहीं दी? ये तो पंजाबी बाहुल क्षेत्र है, देने की हिम्मत रखते किसी को टिकट? क्यों नहीं दी टिकट मेरे को बताओ आप? जगमोहन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जीतने के बाद में आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? जीतने के बाद आप डेवलपमेंट की क्या डेवलपमेंट? 36 बरादरी का विकास, 36 बरादरी को साथ लेकर के, इसीलिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए हर बरादरी का हमारे पास नेता है, हर बरादरी को हम साथ लेकर के चलते हैं। मैं अकेले की बरादरी की बात नहीं करता। मेरी चुनावी कमान कौन संभाल रहा है? कौन संभाल रहा है? बृजभूषण गुप्ता ही संभाल रहे हैं ना। मेरी चुनावी कमान कौन संभाल रहा है? रेणुबाला गुप्ता जी संभाल रही है ना। मेरी चुनावी कमान कौन संभाल रहा है? अशोक सुखीजा जी। कल मैंने मंच से कहा है कि 15 दिन हो गए मेरे को अशोक सुखीजा जी से मिले हुए, 15 दिन, और 15 दिन के अंदर सिर्फ टेलीफोन पे बात हुई, अंदर से बैठ करके सारी रूपरेखा बनाते रहे। तो मेरा कहने का भाव यह है, हमारी प्राथमिकता करनाल के विकास की है, हम दोबारा गुंडा राज नहीं लाना चाहते। सर 5 तारीख को वोटिंग है, एक मिनट प्रधान जी, आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया करनाल लोकसभा का, 9 जिसमें विधानसभा क्षेत्र रहते हैं, तो क्या दावा करते हैं कि कितनी सीटें आएंगी? करनाल जिले का है मेरे पास। हाँ, वो जिले की बात है, चलो 5 है, 5 में से कितनी सीटों पर दावा करते हैं? 5 की 5 अस्वस्थ है? कोई सीट ऐसी भी लग रही है कोई कमजोर? नहीं, कोई कमजोर नहीं। सर 5 तारीख को वोटिंग है, लगातार छुट्टियां दोबारा से अब आ गई हैं, आप क्या समझते हैं आपकी पार्टी की क्या ड्यूटी रहेगी प्रशासन के अलावा कि सेक्टर के जो लोग हैं वो वोट करने के लिए बाहर आए? हमने अपील की है, मैं हर माध्यम से अपील करी है, हमने अपने गुप्ता जी ने अपील किया। हम तो ये जितनी भी मैं सभा में जा रहा हूँ, हम शुरू ही वहाँ से करते थे कि जनता बाहर निकल के आकर के वोट करे, छुट्टी ना मनाए, पहले अपना मतदान करे, फिर जलपान करे, क्योंकि जितना वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा उतनी भव्य जीत भारतीय जनता पार्टी की बृजभूषण गुप्ता जी के नेतृत्व में। 50% वोटिंग बेरोजगारी दूर करने के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले आए ना। करनाल जिले के अंदर IMT जो लाई है उसकी 50,000 नौकरियां मिलनी है। ये सबसे बड़ा जो अपना की पॉइंट था मेरी स्पीच का, यही था कि अपना IMT मानेसर की तर्ज पर, IMT खरगोदा की तर्ज पर 10 जिलों में IMT आ रही है और करनाल जिले में IMT लेके आ रहे हैं। उसको 90% दूर कर दिया गया है और तीसरी बार सरकार बनते ही इसका बिल्कुल निदान। मेरे को उसकी जानकारी नहीं है, ये मेरे को बता रहे हो, अगर वो चले गए कहीं चले गए, ये ऊपर के नेता एक आरोप लगा रहे हैं कि इस समय खरीद फरोख्त की जा सकती है जी, उनको भय है कि पार्टी की तरफ से खरीद फरोख्त की जाती है, प्रलोभन दिए जाएंगे, तो आप इस बात को कहां तक सत्य मानते हैं? विपक्ष ने आज आरोप लगाया है, सर के प्रलोभन दिए जाएंगे। जो लोग 70 से 80 सीटों की बात कर रहे थे वो आज इस बात पे आ गए, इसका मतलब जमीन खिसक गई ना, इसका मतलब जमीन खिसक गई ना। आज अगर इस आरोप प्रत्यारोप पे आ रहे हैं, 70 से 80 सीटें बता रहे थे और आज पोजीशन क्या हो गई कि उस खरीद फरोख्त पे आ गए।
उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। एक्चुअली क्या है कि आपने एक चीज़ देख ली, जो इनकी वर्चस्व की लड़ाई है मुख्यमंत्री बनने की, उसका खामियाजा हरियाणा की जनता ने देख लिया। हरियाणा हमेशा से उसके साथ गया जिसकी केंद्र में सरकार हुई। हिमाचल उसका उदाहरण है। हिमाचल में अगर सरकार कांग्रेस की बनी, दिवालिया पिट गया। पंजाब में अगर कांग्रेस की अपना आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो दिवाला पिट गया प्रदेश का, कहीं कोई विकास नहीं हुआ। दिल्ली में आपने हाल देख लिया, कर्नाटक में आपने हाल देख लिया। इसलिए हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। हरियाणा हमेशा से जिसकी केंद्र में सरकार होती है, डेवलपमेंट मोदी जी के साथ जाएगी। जगमोहन जी, पहले जो चुनाव लड़े गए हैं वो करनाल में हवाई अड्डे के नाम पर चुनाव लड़े गए। अब की बार वो मुद्दा नहीं, आईएमटी का मुद्दा उठाया, हवाई अड्डा तो बना ही नहीं। हवाई अड्डा बन रहा है, हवाई अड्डे की ज़मीन एक्वायर कर दी है, हवाई अड्डे की मैक्सिमम ज़मीन एक्वायर कर दी है। अगर आप देखेंगे तो सारी तरफ बाउंड्री लग चुकी है। आईएमटी बनी है, अब आईएमटी बनाएंगे, इसको बिल्कुल उस विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। जगमोहन जी, करनाल से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कांग्रेस को समर्थन देने जा रहे हैं, सुनने में। वो मेरे सुनने में आया, जब सुन लोगे फिर मेरे को बताना। जगमोहन जी, आज अशोक तंवर ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। एक घंटा पहले वो चीन में रामकुमार गौतम के लिए प्रचार कर रहे थे। राहुल गांधी आए तो उनके उन्होंने फिर से कांग्रेस का दामन थाम लिया। लगता है करनाल की सीटों पे कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि करनाल की कुछ सीटों के लिए उन्होंने भी प्रचार किया था असल में। देखिए, बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े नेता जाते हैं। मैं अपनी करनाल विधानसभा को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पड़ता। मेरे यहाँ पर देखिए, मेरे यहाँ करनाल में फर्क पड़ेगा? नहीं, मेरे क्या फ़र्क पड़ना। मेरा चुनाव एक तरफा हो चुका है, मेरा चुनाव एक तरफा हो चुका है। जो डराने का, धमकाने का, जो बार बार कार्यक्रम करने का, मतलब 425 मेरे कार्यक्रम हुए टोटल कल तक। आज के 3 कार्यक्रम अलग है, उससे 425 कार्यक्रम है। सूचीबद्ध है मेरे पास कार्यक्रम, सूचीबद्ध। जो कार्यक्रम मैं करके आया, अगले दिन बहन जी ने उनको टेलीफोन किया, शाम को उनको टेलीफोन किया, उनके पास आदमी भेजे, उनके पास आप कार्यक्रमों की सूची देखो। उन्होंने फिर कार्यक्रमों से नाम हटाने बंद कर दिया, सिर्फ नाम लिख करके ये करने के। एक्चुअली कहीं थी नहीं वो कार्यक्रम सिफारिशों से कर करके। हमारे कुछ साथी गए, उन्होंने दिखाने के लिए वहाँ कार्यक्रम किए, वो भी बाहर की भीड़ लेकर के आए। मेरा कहने का भाव आपको सिर्फ ये है, हमें अपनी लाइन बड़ी करनी है, हमने कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना। मैंने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी वो सिर्फ इसलिए रखी कि आप सब लोगों का धन्यवाद करूं, समाज का धन्यवाद करूं, 36 बिरादरी का धन्यवाद करूं कि आप सब लोगों ने जिस निष्पक्षता थे, मैं सारी मीडिया यहाँ पर है, जिस निष्पक्षता थे, हमने कोई पर्सनल तंज नहीं कसा किसी के ऊपर, हमने कोई किसी के ऊपर जात बरादरी की बात नहीं कही। बड़े शांतिप्रिय ढंग से आप सब लोगों ने जो सहयोग किया, आखिरी के 2 दिन रह गए, आपसे उसी सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि आपके माध्यम से मुझे जनता को अपील भी करनी है। नेता अक्सर कहते हैं जीतने के बाद हम अपनी पहली कलम से ये काम करेंगे। नेता अक्सर कहते हैं जीतने के बाद हम अपनी पहली कलम से ये काम करेंगे। अगर आप करनाल के विधायक बनते हैं तो आपकी पहली कलम से क्या काम होगा? शमशेर सिंह गोगी जी ने अपनी पहली कलम से क्या काम की बात कही, क्या कही? आप बोलिए जरा। हाँ, क्या बात आप बोले? अभी कुछ बोले थे, अभी कुछ बोले थे आप, क्या बोले थे आप ही कुछ बोले थे, अपना घर भरेंगे, फिर दोस्तों ये इनका चाल चरित्र है, इनके आदमी। मैं बता रहा हूँ ना, मैं उनसे शुरू करूँगा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस। इनके नेता कहते हैं हम अपना घर भरेंगे, हम कहते हैं हम अगर बनेंगे हम जनता के लिए काम करेंगे। इनका नेता कहते हैं कि 50 अपना वोट के ऊपर मैं नौकरी दूंगा, हम कहते हैं बिना खर्चे बिना पर्ची के नौकरी देंगे। इनके नेता कहते हैं कि हम पूरे समाज में अपना भाईचारा बिगाड़ेंगे, अपने अपने लोगों को देंगे नौकरी। एक वीडियो वायरल हुई, आपने देखी है, समालका की। उसने कहा मेरे पे 3 किले हैं, वो भी बेच दूंगा, नौकरी लगाऊंगा। मैं ग्रेजुएट हूँ, उठाने का मेरी नौकरी नहीं लगी। जाटों का राज आएगा, जाटों का राज आएगा तो हुड्डा हमारी नौकरी लगाएगा। हम कहते हैं हमारे यहाँ का गरीब बच्चा जो पढ़ने वाला है वो नौकरी लगाएगा। ये 428 कार्यक्रम हुए आपके, जैसा आपने बताया, फिर भी बहुत सारे लोगों को जहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए, उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरी आप सब लोगों के माध्यम से करनाल की जनता से ये अपील है कि बड़े आराम से, शांति से, ढंग से आप सुबेरे 5 तारीख को जब जाएंगे, आप बटन दबाते वक्त परमात्मा का ध्यान करते हुए सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपके लिए जो आप वोट करने जा रहे हैं वो आप किस व्यक्ति को वोट करने जा रहे हैं, किस पार्टी को वोट करने जा रहे हैं, उसका नेतृत्व कैसा है। अगर कोई समाज के लिए, अगर कोई राष्ट्र के लिए, अगर कोई देश के लिए अच्छा काम किया है तो आप उस पार्टी का बटन दबाएं, आप उस पार्टी को वोट दें। मैं आपके माध्यम से ये नहीं कह रहा कि मेरे को वोट करें, मैं कह रहा हूँ फिर विवेक के आधार पर जब आप बटन दबाते हैं, अंतरात्मा होती है हर एक आदमी की,
अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर इस प्रदेश के लिए, इस करनाल के लिए, इस राष्ट्र के लिए अगर किसी पार्टी ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने अगर काम किया है, तो आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। जगमोहन जी, चुनाव जीतने के लिए कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाती है, आप मंच के माध्यम से भी कहते हैं, दूसरे खेमे में आपने कितने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है? अब ये अंदर की बात है, ये आपको फिर बताएंगे। जगमोहन जी, कांग्रेस प्रत्याशी का कहना है कि वो जहाँ जहाँ गए वहाँ काम हो गया और अगर मैं विधायक बन गई तो ऐसे काम करवा दूंगी। वो उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा।